हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो है ग्रामर के बेसिक रूल को। ठीक है, देखिए जो है ग्रामर स्टार्ट जहाँ से होता है आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए अल्फ़ाबेट क्या होता है, यही तो बेसिक है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको, अल्फ़ाबेट क्या होता है। ओके, अल्फ़ाबेट देखो ये क्या होता है, यानी कि वर्णमाला। ओके, वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। ठीक है, मतलब कि अक्षरों का जो समूह होता है। ठीक है, सेट मतलब उसे क्या कहते हैं, समुच्चय, जैसे कि वो एक एक करके लगे हों। ठीक है, एक एक मतलब कतार में लगे हों, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जब यह पूरी तरीके से लगे होते हैं, लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट, उसी को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी में कुल कितने वर्ण होते हैं भैया? वो होते हैं 26। ठीक है, वर्णमाला की बात कर रहे हैं अभी हम, ध्यान देना इसको। ठीक है, अंग्रेजी में कुल कितने वर्ण होते हैं भैया? 26 होते हैं, जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। इनमें 5 वॉवेल A E I O U और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि A E I O U को छोड़ करके बाकी सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। चलिए दूसरे की बात करते हैं, लेटर्स। अभी हम क्या करेंगे, बात लेटर्स की। ठीक है, ये लेटर हो गया। लेटर मीन क्या होता है, अक्षर। ठीक है, हिंदी भाषा में हम वर्ण कहते हैं, वे अंग्रेजी भाषा में लेटर कहलाते हैं। ठीक, ये लेटर्स 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। कौन कौन से? ए में देखें तो वॉवेल यानी कि स्वर हो गया, बी में कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं वॉवेल की। वॉवेल्स जो होता है, द लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड विद अ ओपन एन ओपन माउथ अलाउिंग द फ्री फ्लो टू द एयर कॉल्ड वॉवेल्स। इसको अब हम हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए हिंदी यहाँ से इसकी लिखी गई है। ठीक है, यहाँ से ये टच नहीं हो रहा भाई, चलिए बता दे रहे हैं आपको। ये जो है हिंदी यहाँ से लिखी गई हुई है। ठीक है, जिन लेटर का उच्चारण किसी अन्य लेटर की सहायता के बिना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, वावेल कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं अब हम कॉन्सोनेंट्स की। द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड मतलब जिसका उच्चारण बाय स्टॉपिंग द एयर फ्लोइंग, इसको ले लेते हैं अभी हम यहाँ पर, एयर फ्लोइंग फ्रीली थ्रो। ठीक, द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। उपरोक्त 5 वावेल को छोड़ करके बचे हुए 21 लेटर या कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कहलाते हैं। मतलब कि जो बचे हुए हैं, जो अक्षर बचे हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इनका उच्चारण वॉवेल्स की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे नोट लिख लीजिए, नोट। W और Y सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। ये स्थिति अनुसार वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड हेडिंग की बात करते हैं, वर्ड यानी कि शब्द की बात करेंगे इस बार। ठीक है, चलिए। एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन
ऑफ लेटर signifying an object, an action, or modifying or qualifying expression is called a word। चलिए, लेटर को आपस में मिलाकर लिखने से जब उस अक्षर का कोई अर्थ बनता हो तो क्या बनता हो? अर्थ बनता हो। कॉम्बिनेशन यानी कि मिला करके, ठीक है। बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन। जो ये है कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन होता है मतलब कि मिला करके या जोड़ करके लिखने से उस अक्षर समूह का कोई अर्थ निकलता हो। जब शब्द बन जाएगा तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा ही निकलेगा। तो उस वर्ड या शब्द को मतलब जो बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम? शब्द या वर्ड कहेंगे, ठीक है। एक वर्ड के लिए कम से कम एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का होना आवश्यक होता है। यदि वॉवेल ना हो तो उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे बॉय, कैट, स्कूल, मैन, etc। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं एक्सेप्शन जो होता है यानी कि अपवाद। AIO जैसे वर्ड, ठीक है, ये जो भी वर्ड्स हैं में एक ही लेटर हैं जो इस नियम के एक्सेप्शन हैं, ठीक है। वोकैबुलरी द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज नॉन एज द वोकैबुलरी। किसी भाषा के शब्दों के भंडार को हम वोकैबुलरी कहते हैं, ठीक है। चलिए, सिलेबस किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे सिलेबस कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड में एक या अधिक सिलेबस हो सकते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, एक सिलेबल यू गो मतलब तुम जाओ। दो में देखते हैं, दो सिलेबस में फादर वाटर, ठीक है। फा अलग है और दर अलग है, वा अलग है, टर अलग है, वाटर और फादर। अब तीसरा देखते हैं, दो से अधिक सिलेबस यानी कि ब्यूटीफुल, ठीक है। पॉसिबिलिटी और एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अभी होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट हम देने के लिए आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अल्फ़ाबेट का। देन उसके बाद बारी आती है लेटर्स की। वॉवेल का ले लीजिए, कॉन्सोनेंट का ले लीजिए, नोट भी साथ में आ जाएगा। और वर्ड की बात करते हैं, वर्ड्स भी आ जाएगा और लेटर की परिभाषा भी आ जाती है इसमें। बात करते हैं, दूसरे पेज में आ जाते हैं, एक्सेप्शन भी ले लीजिए। एक्सेप्शन से लेकर के वोकैबुलरी तक आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट्स। और विद सिलेबस की बात करें तो विद सिलेबस भी समझ लीजिए आप। उसके बाद तो ख़त्म ही चैप्टर, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में।